हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार दरोगा के लिए होमवर्क सीरीज निकाला गया है। उसको होमवर्क सीरीज में आज हम लोग डे 1 को कंप्लीट करेंगे, जिसमें टोटल 75 क्वेश्चंस हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। डे 1 का पहला क्वेश्चन है, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो उसमें बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री थे। अभी तक बिहार में जो है 8 बार जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार जो है 1968 में लगा था। अगला देखते हैं, सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा पंजाब हिमालय। इसको बोलते हैं हम लोग पंजाब हिमालय। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनिथिस्ट किसने लिखी? तो आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। अगला है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की जो रचना है मूल रूप से किस भाषा में की थी? तो आंसर हो जाएगा गुजराती। गुजराती में की थी। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करते हैं? तो 5 का हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करते हैं। अगला है, दुग्ध धारा और कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो 6 का हमारा आंसर हो जाएगा नर्मदा। ये जो है नर्मदा नदी पर है। अगला देखते हैं, आंखों में प्रवेश करने से पहले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो आंसर हो जाएगा आइरिस। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 85। इसरो का गठन कब हुआ था? तो 9 का हमारा आंसर हो जाएगा 1969। और इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। अगला देखते हैं, घुड़सवारी के मैदान को कहते हैं तो क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एरिना। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 का हमारा आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। अगला है, केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ये जो है हैदराबाद में स्थित है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो 14 का हमारा आंसर हो जाएगा लाल। और अधिकतम का अगर पूछा जाए तो वो है बैगनी। स्विट्जरलैंड की मुद्रा है तो 15 का हमारा आंसर हो जाएगा फ्रैंक। भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलाकर अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो आंसर हो जाएगा 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? तो 17 का हमारा आंसर हो जाएगा 8। यहाँ पर खंबात होगा, संबात नहीं। खंबात की खाड़ी किन 2 स्थानों के बीच अवस्थित है? तो आंसर हो जाएगा दमन और दीव। भारत के किन राज्यों की समुद्री तट रेखा जो है सबसे लंबी है? तो 19 का हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात की लंबी है। अगला देखते हैं, अगला है, भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो आंसर हो जाएगा 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर।
और ये जो है 5 राज्यों से होकर गुजरता है। 6 डिग्री चैनल किनके बीच स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच। भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से किया जाता है? तो 22 का हमारा आंसर हो जाएगा चेन्नई से। अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दिन का 12 बज रहा है तो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? तो 23 का आंसर हो जाएगा 6:40 हो जाएंगे शाम के या रात। संपूर्ण पृथ्वी को कितने अक्षांश रेखाओं में बांटा गया है? तो 24 का हमारा आंसर हो जाएगा 179। अगर ऑप्शन में 179 नहीं है तो आप 180 के साथ भी जा सकते हैं। विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया? तो आंसर हो जाएगा टॉलमी। भारत के कितने राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हैं? तो 26 का हमारा आंसर हो जाएगा 12 राज्य जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अगला देखते हैं, कर्क रेखा एवं 82.2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को किस राज्य में प्रतिच्छेद करती है? तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं? 28 का आंसर हो जाएगा 5। भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती हैं? तो 29 का आंसर हो जाएगा 12। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक के तट को कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। इन्हें हम कोरोमंडल तट कहते हैं। सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए किस वर्ष सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई? 2021 में। 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या में कितनी प्रतिशत की जो है वृद्धि हुई है? तो 17.64%। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया? तो आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली से 25 नवंबर को 2024। अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोधी हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 25 नवंबर। प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो है शुभारंभ कब किया गया? तो आंसर हो जाएगा 28 अगस्त 2014। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में बाल विवाह सबसे अधिक प्रचलित है? तो आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल 41.6%। और उसके बाद है बिहार 40.8%। ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो आंसर हो जाएगा सेव द चिल्ड्रन। सेव द चिल्ड्रन के द्वारा जो है ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट जारी किया जाता है। अगला देश में जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कब पारित हुआ? तो आंसर हो जाएगा 1969। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो आंसर हो जाएगा 1951 में। अगला देखते हैं, भारत में सबसे कम आबादी वाले केंद्र शासित प्रदेश है? तो आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में। भारत में सबसे अधिक वर्षों तक रहने वाला यूरोपीय कंपनी थे? तो ये थे पुर्तगाली। 1498 में आए थे और 1661 में ये लोग गए। भारत में पुर्तगाली शक्ति के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो 42 का आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क। किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम
स्थापित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा मद्रास। मद्रास में किया गया 1688 में। अगला एक थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो आंसर हो जाएगा जॉन चाइल्ड को। जॉन चाइल्ड को जो है निष्कासित किया गया था। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? तो आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1760 को ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय नगर बनाया था, तो आंसर हो जाएगा पांडिचेरी को। अंग्रेजों ने किस मुगल बादशाह के समय पटना में अपनी व्यापारिक कोठी खोली थी? तो आंसर हो जाएगा तो 1632 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में खोला गया था। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो 48 का आंसर हो जाएगा ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच, फ्रांसीसियों के बीच, ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच जो है लड़ा गया था। चोल का युद्ध कब हुआ? तो 1508 में मिस्र प्लस पुर्तगालियों के बीच हुआ था। मिस्र जिसमें जीत गया था, पुर्तगालियों की हार हुई थी। राजा राममोहन राय का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क को। भारतीय सेना ने 1961 ईस्वी में किस ऑपरेशन के तहत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त किया था? तो ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन जो था वो विजय था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो आंसर हो जाएगा 1602 ईस्वी में। सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटिश और फ्रांस के बीच कब हुआ? तो 1756 ईस्वी में। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। अंग्रेजों द्वारा प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री कहाँ खोली गई? तो आंसर हो जाएगा 1611 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया? तो आंसर हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, सॉरी उसके पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं। 57 है, कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार करने तथा भारतीय लोगों से उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया? तो 57 का आंसर हो जाएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में निहित कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने कौन सा एक्ट पारित किया था? तो आंसर हो जाएगा 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति का अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया? एक क्वेश्चन छूटा हुआ है, यहाँ एक नीचे और है, इसको देख लेते हैं। किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई? तो 59 में हमारा आंसर हो जाएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति का अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया? तो आंसर हो जाएगा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है ये किया गया। किस अधिनियम के तहत कंपनी को भारत में व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया? तो आंसर हो जाएगा 1793 का चार्टर एक्ट।
प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? तो आंसर हो जाएगा 1834 में, लॉर्ड मैकाले के समय। ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए? तो आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट। 1773 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो आंसर हो जाएगा 1774 में। किस अधिनियम के द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन होगा? तो आंसर हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया? तो आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल जो है बना दिया गया? तो 1833 भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को शामिल किया गया था। सर्वप्रथम कानूनी सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया? तो हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो आंसर हो जाएगा 11। भारत का सबसे प्राचीनतम नृत्य माना जाता है तो वो है भरतनाट्यम। ये तमिलनाडु में से संबंधित है। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो आंसर हो जाएगा 8। कन्नड़ एवं तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? 2008 में। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्रायः किस भगवान के कथा प्रसंगों का चित्रण है? तो राधा और कृष्ण। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।